प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा 2014 के आम चुनाव अभियान के दौरान दिया था, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी में इस नारे पर सवाल उठ रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा, पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष हैं वो, उन्होंने आज बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि सबका साथ सबका विकास के नारे को खत्म कर देना चाहिए। हिंदू को बचाना है, संविधान बचाना है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे को खत्म कर देना चाहिए। अब सवाल है कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीब है, उनकी गवर्नेंस की बुनियाद है, उस पर लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद इस तरह के सवाल क्यों? फिर यह बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्रीय नेतृत्व यूपी में हार की समीक्षा कर रहा है और उसकी धमक लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनी जा रही है। आज की अड़ी इसी पर, क्या वोट नहीं तो साथ नहीं। जो वोट नहीं देगा उसका काम नहीं करेंगे, उसका साथ नहीं देंगे। बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको शुभेंदु अधिकारी का बयान सुनाते हैं। हिंदू বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো আর বলবো আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। नो नीड संख्यालघु मोर्चा। सबका साथ सबका विकास बंद करो, नो नीड ऑफ अल्पसंख्यक मोर्चा। हालांकि शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है। इससे पहले भी एनडीए के कई नेता इस तरह का बयान दे चुके हैं। आपको याद होगा, जेडीयू के सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने 17 जून को क्या कहा था, आपको सुनाता हूं। व्यक्तिगत काम के लिए जो हमारे पास आते हैं, पैगाम के लिए अलग-अलग, तो उसमें सबसे ज्यादा लोग हमारे पास अगर आए हैं तो मुस्लिम भाई लोग आए हैं, मुसलमान और यादव भाई लोग आए हैं। मेरा सौभाग्य था कि लोग आए हमारे पास, तो हमारे प्रति विश्वास था तो आए, या मेरे क्षमता में विश्वास था तो आए, और हम करते रहे। तो हमारे लोग ये उम्मीद करते थे कि कम से कम आपको कम से कम 15-20% वोट इन लोगों के भी मिलेंगे, ये उम्मीद करते थे। हकीकत ये रहा कि इन दोनों समाज में से 2-2% वोट भी हमको नहीं मिला। हकीकत यही है, और मेरी नाराजगी खाली उन लोगों से। और मैं हर एक मीटिंग में कहता हूं कि इसके बाद व्यक्तिगत काम के लिए मेरे पास मत आना, तुम लोग में से कोई भी मत आना। आओगे तो स्वागत है, चाय पिला देंगे, मिठाई खिला देंगे, काम के मामले में हाथ जोड़ लेंगे। बाबू 5 साल के बाद जब हमको वापस वोट दोगे, उसके अगले 5 साल हमसे काम ले लेना, ये बता के करवाना। और उसके बाद अब आपको केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सुनवाते हैं। सुनिए उन्होंने भी क्या कहा कुछ इसी मुद्दे पर। ये मैं भी देखता हूं कि मुझे भी मुसलमान नहीं वोट देता, तो आखिर क्यों? जब राज्य सरकार केंद्र सरकार की सारी योजनाएं समाज के हर वर्ग कोई ज्यादा कोई कम वोट देगा, लेकिन अगर मुसलमानों ने ये तय कर लिया कि हम नहीं वोट देंगे, ये एक सोची समझी रणनीति है जो सनातन को कमजोर करने का, भारत में गजवाए हिंद लाने का एक प्रयास है। देवेश चंद्र ठाकुर ने दिल की बात कही। देवेश चंद्र ठाकुर ने दिल की बात कही है, ये उस समय कहा था गिरिराज सिंह ने। लेकिन अब इस मुद्दे पर विपक्ष कैसे बीजेपी को घेर रहा है, कैसे केंद्र सरकार को घेर रहा है, अब आपको यह भी सुनना चाहिए। सुनवाते हैं आपको कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या कह रही है। शुभेंदु अधिकारी के बयान से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की व्यवस्था खत्म करना चाहती है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जो लोग उन्हें वोट देंगे सिर्फ उन्हीं का साथ देंगे, उन्हीं का विकास करेंगे। ये संविधान के विरुद्ध है और यही संविधान शायद ये लोग बदलना चाहते हैं। और शुभेंदु अधिकारी के ऊपर जब इस तरह के हमले होने शुरू हुए, बीजेपी पर हमले होने शुरू हुए, तो शुभेंदु अधिकारी की इस पर सफाई भी आ गई। वो इसको अपना पर्सनल स्टेटमेंट और पॉलिटिकल स्टेटमेंट बता रहे हैं। सुनिए क्या सफाई दी उन्होंने। तो गवर्नमेंट का स्लोगन है, पीएम का स्लोगन है, स्लोगन बरकरार है, उस स्लोगन का साथ सब लोग है, लेकिन एज ए बीजेपी फंक्शनरीज विथ माई हेवी पेन, हाँ मैं कार्यकारिणी में बात रखा। ये हमारी एजेंडा ही है सबका साथ के लेने के। हम लोग कोशिश कर रहा था, आगे भी कोशिश करेगा
जब मेरा क्षेत्र में मैं जाता हूं, सब विकास का काम सब लोग को मिलता है, हिंदू मुसलमान सबको। उसका बाद भी बोलता है तुम बीजेपी, तुम हिंदू का पार्टी। क्यों हम लोग हिंदू पार्टी? हम लोग तो सबका साथ सबके लेकर काम करता है। वो बात मेरा पर्सनल है और पॉलिटिकल है, इसका साथ गवर्नमेंट का स्लोगन का कोई संपर्क नहीं है। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, शिवम त्यागी। मेरे साथ टीएमसी के प्रवक्ता हैं स्वयं पुरोहित, मनोज यादव हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रोफेसर संगीत रागी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, मौलाना हाफिज गुलाम सरवर हैं प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, और नाजिया इलाही खान है राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी से करेंगे। शिवम, क्या दिल में आया, क्या दिल में है शुवेंदु अधिकारी के? वो कह रहे हैं मेरी पीड़ा है, ये मेरा दर्द है। तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ये पीड़ा है कि मुस्लिम उनको वोट नहीं दे रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक चीज मानता हूं कि कोई भी सरकार अगर काम करती है देश में तो उसको उम्मीद होती है कि उसको देश के हर वर्ग से, हर जाति धर्म संप्रदाय से वोट मिलेगा। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए को भी जो वोट मिले हैं सब धर्मों से मिले हैं, सभी जगह से मिले हैं, सभी सेक्शन से मिले हैं। हाँ, उसमें जरूर परसेंटेज ऑफ वोट जरूर आप वरी कर सकते हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्थितियां रही होंगी, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हमने कभी भी इस चीज को एजेंडा नहीं बनाया कि हमें किसी की तरह का तुष्टिकरण करना है। हमारे लिए एजेंडा सिर्फ संतुष्टिकरण है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और उसी को लेकर हम आगे जाएंगे और उसी को लेकर हम पिछले 10 साल से लगातार चलते रहे हैं और उसी के आधार पर जीतते रहे हैं। जी, तो मेरा सवाल यह है, फिर सबका साथ सबका विकास जब वो ये कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि हमने इतनी चीजें की मुस्लिमों के लिए लेकिन हमें मुस्लिम ने वोट ही नहीं दिया। वो ये कह रहे हैं माइनॉरिटी विंग खत्म करो। देखिए, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थितियां रही, जिस तरीके से हमारी जो स्कीम्स रही, हमारी जो जितनी भी योजनाएं रही, उसमें कभी भी आज तक किसी तरह का इत्तेफाक और किसी भी तरह का आपने वो नहीं देखा होगा कि पर्टिकुलरली शिवम के लिए है, सलमान के लिए नहीं है, या फिर कोई और व्यक्ति तीसरा है उसके लिए है, या फिर किसी और चौथे व्यक्ति के लिए नहीं है। हमने कभी नहीं कहा। जहां तक वोट का है, हाँ जाहिर है हम बेहतर रिजल्ट्स की उम्मीद करते थे, बेहतर नंबर्स की उम्मीद करते थे, और हमें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जितना हमने काम किया है, जिस तरीके से बिना भेदभाव के काम किया है, उस पर बेहतर रिजल्ट्स होते, लेकिन बावजूद उसके हम जीत कर आए। जी, अगर आप काम शिवम के लिए भी कर रहे हैं और सलमान के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन सलमान आपको वोट नहीं कर रहा है, तो क्या ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं में पीड़ा है कि सलमान को हम घर भी दे रहे हैं, सलमान को हम फ्री राशन भी दे रहे हैं, सलमान को हम यहां पर तमाम सुविधाएं भी दे रहे हैं, उसके बावजूद वो बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है? भारत की सरकार और संविधान के अंतर्गत जो है इस देश में रहने वाला एक एक जो भारत का नागरिक है उसके प्रति कटिबद्ध है, और उसकी ये कटिबद्धता है कि वहां पर किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। पिछले 10 साल में कोई भी एक जगह पर, एक स्कीम में, एक भी ऐसे राज्य में, एक भी ऐसी स्थिति हमारी सरकार के द्वारा नहीं देखा। शुवेंदु अधिकारी के बयान पर क्या स्टैंड है आपका? बिल्कुल क्लियर है, उन्होंने खुद ही कह दिया कि भाई वो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जिस तरह की स्थितियां हैं, मैं कार्यकर्ताओं के बीच में बोल रहा था, हम जब जाते हैं तो मैं तो मेरे सामने कोई भी आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं सबका काम करता हूं और सबके काम को लेकर ही आगे बढ़ता हूं, और आज तक जितने भी काम हुए हैं मैं मानता हूं उसमें कहीं भी डिफरेंशिएशन किया ही नहीं गया है। तो मतलब आप लोग उनके बयान का समर्थन नहीं करते? स्वयं पुरोहित जी, क्यों आप लोग निशाना बना रहे हैं बीजेपी को? ये तो कह रहे हैं उनका पर्सनल स्टेटमेंट है, शुवेंदु अधिकारी ने खुद बोल दिया कि पॉलिटिकल और पर्सनल स्टेटमेंट है। नहीं, देखिए, पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है ये आपको मैं समझाना जरूरी समझता हूं। ये एक तस्वीर आप अपने दर्शकों को दिखाइए झूम करके। ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेता है सूरज सिंह, उत्तर कलकत्ता के। इनकी तस्वीर है, इनका वीडियो भी है, आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं दे दूंगा, आप लोग दिखाइए। अगर यही तृणमूल का कोई नेता था, शराब के नशे में धुत होकर के रास्ते में गिरा हुआ, ये कल रात की तस्वीर है। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है पश्चिम बंगाल में। मानिक तल्ला विधानसभा सीट पे बूथ पे बैठने के कार्यकर्ता नहीं। आवाज बढ़ाइए जरा, पीसीआर आवाज बढ़ाइए स्टूडियो में। इनके कार्यकर्ता, अभी देखिए, अब आपको आवाज नहीं आएगी, अभी मेरी आवाज, आपकी आवाज मैं सुन रहा हूँ स्पष्ट। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। दर्शक सुन रहे हैं, शिवम को नहीं सुनाई पड़ रही थी। शुवेंदु अधिकारी की हताशा, आज की जो मीटिंग थी इनकी, शुवेंदु अधिकारी हताश है, वो हताश है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के प्रति यहाँ की जनता ने मत प्रदान किया, 29 सीटों पर हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा, उसके बाद में आज उन्होंने अपने मन की बात कह दी। उन्होंने कह दी सबका साथ सबका विकास, मतलब नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया उसको भी दरकिनार कर दिया कि सबका साथ सबका विकास की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी बात करेगी जो हमारे साथ है, हम उनका विकास कर देंगे। वो तो कर ही रहे हैं, जैसा का विकास हो रहा है, शुवेंदु अधिकारी के भाई का विकास हो रहा है। तो ये जो परिवार, उन्होंने एक बात और कही है, उन्होंने एक बात और कही है, वो लगातार उनकी ट्विटर आप टाइमलाइन देखिए, वो एक बात और कह रहे हैं कि ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल का इस्लामीकरण कर दिया है।
वो कह रहे हैं कि हम जब जाते हैं इस्लामिक गांवों में तो हम पर लाठियां चलती हैं, हम पे पत्थर चलते हैं। सुनिए पहले मेरा सवाल सुनिए। वो कह रहे हैं कि जब मुस्लिम गांवों में जाते हैं तो हम पर पत्थर चलते हैं, हम पर लाठियां चलती हैं। हमको कहा जाता है देखो हिंदू पार्टी आ गई और ये ममता सरकार कर रही है, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं। वो मूर्ख है, वो ऐसी बात करके उनका यही वोट बैंक है। अच्छा, आपके खिलाफ बात कर रहे हैं इसलिए मूर्ख है वो। सुनिए जगन्नाथ भगवान का मंदिर पश्चिम बंगाल में बंद रहा, अभी दुर्गा पूजा होगी। आप लोगों को मैं निमंत्रण देता हूं कि 10 दिनों तक पश्चिम बंगाल में हर मोहल्ले हर गली में दुर्गा पूजा का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। उसके बावजूद ये लोग बदनाम करते हैं बंगाल को। बंगाल की अच्छाई नहीं दिखती है, बंगाल का इस्लामीकरण हो रहा है तो बंगाल क्या भारत के बाहर है क्या? देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सोए हुए हैं क्या? ये सब क्या शिवम जवाब दीजिए। ओके शिवम जवाब दीजिए, फिर नाज़िया लाकर 1 मिनट। ओके आप जवाब ले लीजिए। स्वयं जी बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देना चाहते हैं आपकी बात का, बोलिए। ये तो वो वाला बात हो गई कि उल्टा चोर जो है चौकीदार को डांटे। ये किस तरीके से शाहजहां को समर्थन दिया गया, क्या इस देश ने नहीं देखा है क्या? किस तरीके से हर रामनवमी को मनाने के लिए हमें कोर्ट तक जाना पड़ता है, ये देश ने नहीं देखा है क्या? किस तरीके से मुहर्रम के जुलूस के लिए सिर्फ स्पेशल डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं और हिंदुओं के त्योहार पे पत्थरबाजी होती है, इस देश को नहीं पता क्या? किस तरीके से पत्थरबाजी जो होती है उसमें किस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, इस देश ने नहीं देखा क्या? पोस्ट पोल हिंसा में, सुनिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था इसलिए, स्वयं पुरोहित जी मैं आपके बीच में इसलिए नहीं बोला था क्योंकि मुझे आपके बीच में, मुझे अपने बीच में आपको नहीं बोलने देना था। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज सुन लीजिए। बीच में मत बोलिए, कोई लाभ नहीं है। और एक चीज इसको छोड़ दीजिए, क्या नहीं प्लीज बीच में मत, मैं झूठ बोल रहा हूं ना, ठीक है मुझे गलत साबित कर दीजिएगा, लेकिन मेरे बाद रुक जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। स्वयं जी तो स्वयं ही नहीं बोलना होता है, दूसरे को भी मौका देना होता है। रुकिए जरा, थैंक यू। अब एक चीज बताइए, पश्चिम बंगाल में पोस्ट पोल हिंसा में क्या स्थितियां हुई हैं, इस देश ने नहीं देखा क्या? किस तरीके से राज्य के हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, किस तरीके से वो राज्य को छोड़कर जाते रहे और आप उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए बोल रहे हैं क्या कह रही, इसीलिए बोल रहे हैं क्या? इसीलिए शुभेंदु अधिकारी ये बोल रहे हैं क्या? शिवम इसीलिए बोल रहे हैं क्या? शुभेंदु अधिकारी इसीलिए बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास बंद करो। हम सबका साथ सबका विकास, विश्वास और प्रयास पर कटिबद्ध हैं, लेकिन विपक्ष ने इस देश में हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे पीड़ा तो है ना शुभेंदु अधिकारी के दिल में। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि भाई एक फलानी जगह मैंने ईद मिलन समारोह किया, उस गांव में गए 108 लोग आए और उस गांव में एक वोट बीजेपी को नहीं मिला, वो ये कह रहे हैं। मैं बीसियों दलित के ऐसे बूथ बता दूंगा जहां एक वोट न मिला। भाजपा प्रवक्ता बोलेंगे क्या कि दलित का काम हम नहीं करेंगे भारत में? खुद मैं दूंगा, लिस्ट लेकर स्टूडियो आऊंगा, बोलिए। जहां 100% दलित वोटर थे, एससी के वोटर है, इनको एक भी वोट न मिला। ये यूली नहीं है, यहाँ विश्वास का नारा प्रधानमंत्री। ये बड़ा सवाल है संगीत रागी। ओके ये बड़ा सवाल है संगीत रागी। तो मतलब जो आपको वोट नहीं देगा, ओके गुलाम जी आपकी बात पहुंच गई, आपका सवाल समझ में आ गया। गुलाम सफर साहब आपका सवाल समझ में आ गया। रुकिए अभी दूसरे पैनलिस्ट का टर्न है। संगीत रागी, तो जो वोट नहीं दे उसका काम नहीं, ये तय है। मतलब बीजेपी को अगर 30% लोगों ने वोट दिया या 26% लोगों ने वोट दिया तो बाकी सबका काम नहीं करना चाहिए। एक एक वोट यहां पर अब मार्क होगा, जिस मोहल्ले से, जिस बूथ से, जिस लोकसभा से बीजेपी जीत कर आ रही है, खाली वही काम होगा, उसी धर्म का काम होगा जिस धर्म के लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो शुभेंदु अधिकारी जी ने जो कहा है या गिरिराज जी ने कहा है, वो इस देश के करोड़ों हिंदुओं के मन की बात को व्यक्त करता है। दूसरी बात, शुभेंदु अधिकारी ने ये नहीं कहा है कि उनका काम मत कीजिएगा, सबका विकास कीजिए लेकिन सब पर विश्वास मत कीजिए, इसका अभिप्राय ये है। क्योंकि मुसलमान दीन के नाम पर वोट करता है, मुसलमानों को पता है कि उनको क्या करना है, हिंदुओं को पता नहीं है कि उनको क्या करना है। 1947 में इस देश का विभाजन जो है इसी आधार पर हुआ था कि हम मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। ये चेंज कीजिए। लेकिन हमारे पूर्वजों ने जिद किया कि नहीं, हम तो दिखाएंगे कि हम हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहेंगे, इसलिए उसी का आज नतीजा भुगत रहे हैं कि हिंदू जो है वो पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों से भाग भाग करके शहरों की तरफ भाग रहा है। पश्चिम बंगाल के तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं संगीत जी, चले जाए बिहार में, समझ नहीं पा रहा हूं हिंदुओं की वही क्या चाह रहे हैं? आप ये मान रहे हैं कि जो पीड़ा शुभेंदु अधिकारी के दिल की है वो नहीं, अभी कोई नहीं बोलेगा शुभेंदु अधिकारी, अभी केवल संगीत रागी बोलेंगे। संगीत जी, आप मान रहे हैं कि जो पीड़ा शुभेंदु अधिकारी के मन में है वो आपके मन में भी है, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के मन में भी है, और आप मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए? देखिए, मैंने फिर बोला कि काम सबका होना चाहिए, चाहे वोट दे या नहीं दे।
लेकिन जो ये था कि सबका विश्वास, तो आप अपने तरफ से करते रहिए सबका विश्वास, मुसलमान आप पर विश्वास नहीं करता है, ये एक सच्चाई है। गांधी से ज्यादा तो मुसलमानों के लिए किसी ने नहीं किया, लेकिन गांधी के साथ मुसलमान नहीं खड़ा हुआ, जिन्ना के साथ मुसलमान खड़ा हुआ और भारत विभाजन हुआ। स्वामी सदानंद ने किया। तो अभी आपने गुलाम सरवर साहब को नहीं सुना, दलित ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, बहुत सारे दलित बस्तियों में बीजेपी को वोट नहीं मिला, बहुत सारे ओबीसी में बीजेपी को वोट नहीं मिला, बीजेपी की बंपर हार हुई है लखनऊ, दिल्ली में और यूपी में, और अभी समीक्षा हो रही लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, तो वहां क्या करें बताइए जरा। आप जरा सुनने का धैर्य रख लीजिए, पहले सुन लीजिए अपनी बात को, और आपके दर्शक समझ जाते हैं, कम से कम आप यदि नहीं समझ रहे हैं तो सर मैं समझ रहा हूं, धैर्य से बोल लेने दीजिए। बोलिए। ऐसा नहीं है कि वहां पर 1% नहीं वोट किया हो, 38%, 36%, 32%, 68% ऐसे वोटिंग हुई है, चाहे वो दलित का हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ है कि पूरी की पूरी मुस्लिम आबादी में से एक वोट भी नहीं मिले। भी नहीं है कि सारे के सारे मुस्लिम ने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया है। इस देश के मदरसों, प्लीज सर ऐसा भी नहीं कि 1% मेरी बात खत्म नहीं होने जाते हैं और आप बीच में आ जाते हैं, आप कंप्लीट ऐसे नहीं है, प्लीज नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। आप मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, आप बात खत्म नहीं होती है और आप बीच में आ जाते हैं, मुझे अपनी बात तो खत्म कर लेने दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मुस्लिम आबादी जहां जहां है वो इस्लाम के नाम पर वोट किया, क्योंकि वोट जिहाद की कॉल जो है वो फारुखाबाद से दिया गया, और ये बात पूरे देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, मदरसों से, मस्जिदों से आवाज उठी कि दिल्ली की जो सत्ता में है उसको हराना है। ये नहीं देखना है कि मुसलमान जीत रहा है, कोई भी जीत रहा हो, जो हिंदूवादी पार्टी है इस देश की, जो राष्ट्रवादी अपने आप को कहती है, हिंदूवादी पार्टी जो राम मंदिर के साथ खड़ा है, 370 जिसने खत्म किया है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया है, जो तीन तलाक खत्म किया है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड करने की बात कर रहा है, उसको हराना है, नहीं तो इस्लाम खतरे में है। इस बात की सच्चाई है, और वोट जिहाद इस देश की सच्चाई है। इसी को रेखांकित किया आप कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा है, हिमंता विश्व शर्मा ने और गिरिराज जी ने, मैं भी उसको एंडोर्स कर रहा हूं। आप एंडोर्स कर रहे हैं ना, ठीक है। अब मनोज यादव देखिए, यहां पर कुछ लोग हैं जो इस नारे को, इस बात को एंडोर्स कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास नहीं होना चाहिए। आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया इस पर, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ बिल्कुल गौरव जी, जो चीज़ें मैंने अभी डिबेट में सुनी, मैं सुन के दंग रह गया। क्या गजब गजब का और विभिन्न क्वालिटीज़ का जहर उगला गया। किसके खिलाफ? इस देश की जनता के खिलाफ। कौन दे रहा है? नरेंद्र मोदी अपने घर से दे रहे हैं क्या, या भाजपा दे रही है? इस देश के आम आदमी का पैसा आम आदमी के काम में जाता है, वो घर के रूप में, अनाज के रूप में, राशन के रूप में, किसी भी रूप में देख लीजिए। इनडायरेक्ट टैक्स हर व्यक्ति पे करता है, डायरेक्ट टैक्स भी जो पे करने वाले वो पे करते हैं। तो ये कौन सा टीवी पे महिमा मंडन कर रहे हैं कि नहीं देंगे? काहे? पिताजी का राज है क्या? टैक्स मोदी जी अपनी जेब से लाते हैं क्या? इस देश के आम आदमी का पैसा है और आम आदमी के काम में ही खर्च होगा। ये अनावश्यक बात कम की जाए। गौरव जी, मैं महत्वपूर्ण बिंदु पे आता हूं। और अभी आरएसएस के जो व्यक्ति बैठे हैं, रागी जी बड़ा गजब का बजा रहे थे, मैं ये समर्थन करता हूं, मैं वो समर्थन करता हूं। इस देश का अधिकांश मुसलमान इस देश के हिंदुओं को वोट करता है, सबसे ज्यादा हिंदुओं को वोट करता है। मैं किसी संस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करता। नहीं, हमने उनको किसी संस्था के प्रतिनिधि के तौर पर बुलाया भी नहीं। आप अनावश्यक किसी चीज को मत के लिए वो आरएसएस के प्रतिनिधि के तौर पर इस डिबेट में नहीं है, ये बात तो मैं भी क्लैरिफाई बोलिएगा। हाँ बोलिए मनोज जी। बिल्कुल, अरे बिल्कुल, मैं हिंदुत्व के साथ खड़ा हूं, मैं किसी संस्था का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी बीच में मत बोलिए। मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना है, धैर्य रखो भाई। नहीं तो आप, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं तो आप बिना मतलब का कोट मत कीजिए, आप अपने तर्क को रखिए, चिल्लाइए मत। क्यों ना करे? इस देश का मुसलमान, इस देश का हिंदू, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सेकुलरिज्म के नाम पे वोट करता है आपके खिलाफ, और आपको सेकुलरिज्म नहीं पसंद है। सीधी बात यह है
कोई सेकुलरिज्म के नाम पर नहीं इस देश का मुसलमान वोट करता है। इससे बड़ा कोई बकवास नहीं हो सकता है कि इस देश का मुसलमान सेकुलरिज्म के नाम पर वोट करता है। इससे बड़ा कोई बकवास और इससे बड़ा कोई जहर नहीं हो सकता। सब वाहियात और बकवास है। संगीत जी अभी आप बोलिएगा, संगीत जी अभी आप बोलिएगा। मनोज जी अपनी बात कंक्लूड कीजिए। एक मिनट, गुलाम सरवर साहब रुकिए। गुलाम सरवर साहब, देश का मुसलमान अतीक अहमद के नाम पर वोट कर देता है, अंसारी के साथ खड़ा होता है। वो अंसारी में क्रिमिनल नहीं देखता है। वो अंसारी में और अतीक अहमद जहरीले इंसान, जहर मत फैलाओ। देखता है। नहीं ऐसे शिष्टाचार मत बोलिए मनोज जी, शिष्टाचार मत बोलिए, जहरीले शिष्टाचार मत बोलिए मनोज जी, ऐसे बात नहीं कर सकते देश में नफरत मनोज जी, आप मत फैलाओ। ऐसे बात नहीं कर सकते, शिष्टाचार मत बोलिए। आप अपने यादवी समाजवाद से बाहर निकलो, तुम यादवी समाजवाद से बाहर निकलो, तुम यादवी गुंडागर्दी से बाहर निकलो। इसके बाद तुमको समझ में आएगी, तुमको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि दो कौड़ी के तुम बस दो कौड़ी के आदमी हो। मनोज जी रुकिए, शिवम जी रुकिए, शिवम मनोज जी रुकिए, संगीत जी रुकिए, स्क्रीन पर सब कुछ छोड़िए। ये देखो मनोज जी नहीं, मनोज जी नहीं, मनोज जी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल एंडोर्स नहीं करूंगा मैं अपनी डिबेट में, आपसे भी नहीं और किसी से भी नहीं, आपसे भी नहीं, आपसे भी नहीं, संगीत रागी जी से भी नहीं। संगीत शिवम को लाइए केवल। शिवम मुझे ये बताइए, क्या यहां पर शुवेंदु अधिकारी ने आप लोगों को फंसा दिया? अगर ये उनका पर्सनल स्टेटमेंट भी है तो एक तो वो बहुत बड़े नाम है बंगाल में, राष्ट्रीय स्तर पर भी, और अगर वो अपनी पर्सनल पीड़ा भी कह रहे हैं तो आपने क्या उनसे कोई अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन मांगा कि आपने ऐसा क्यों कहा? देखिए, एक तो मेरा ये कहना है कि तरबूज को मूछे लगा देने से अगर वो प्रवक्ता होता तो इस देश का हर तरबूज प्रवक्ता होता, ये किसी के लिए नहीं है। दूसरा, जो मनोज यादव ने कहा कि मुसलमान सेक्युलरिज्म पर वोट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मनोज नहीं सर, सर अभी मनोज नहीं, अभी मनोज नहीं, सर करना चाहता हूं, तरबूज का उदाहरण देके आप भाग रहे हैं। मैं घूम कर वहीं आऊंगा, मुझे मौका दीजिए। अच्छा बोलिए। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, पेज नंबर 128, बाबा भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि इस देश में मुस्लिमों के लिए कोई भाईचारा टोटलिटी में नहीं है, वो सिर्फ उनका अपना एक भाईचारा है, उनकी अपनी एक मुस्लिम सोसाइटी है। अब ये मनोज यादव पढ़े तो समझ में आए। पेज नंबर 122 पर वो कहते हैं कि उनके लिए जो भाईचारे की डेफिनेशन है, जो वेलफेयर की डेफिनेशन है, वो अपनी सोसाइटी की डेफिनेशन है, देश से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं। अब मैं आपकी बात पर आता हूं। एक चीज बहुत साफ है, इस जहां तक बात शुवेंदु अधिकारी की है, शुवेंदु अधिकारी जी ने अपने बयान के बाद आकर क्लियर कहा कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मेरे सामने कोई भी आता है तो मैं तो सबका काम करता हूं। और एक चीज मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, हमने जो है 4 करोड़ घर बनाए, किसी शिवम को दिया हो, सलमान को ना दिया हो, तो एक एग्जांपल इनके पास हो तो बताइए। हमने 32 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनाए, किसी सलमान को ना मिला हो तो बताइए। आयुष्मान योजना के हमने घर दिया, हमने घर दिया, किसी एक सलमान को ना दिया हो तो बताइए। क्या घर देंगे? किलोमीटर सड़क बनाते हैं, किसी एक सलमान को ना दिया हो तो बताइए। किसी एक दलित को ना दिया हो तो घर क्या देंगे? बात एहसान की, आपके पिताजी के पैसे से नहीं बना है, बीच में नहीं, आपके पास आ रहा है। थैंक यू। और एक और चीज, सुन लो, कोई एहसान नहीं किया देश की जनता पे, मूछे लगाने से कोई प्रवक्ता नहीं बन जाता है। तुम्हारे लिए चुप हो जाओ, बेच के नहीं, तुम बीच में नहीं बोल। आरएसएस के पैसे तेरी दाढ़ी को सिवा नहीं बन जाएगा तू, बीच में मत बोलिए, मनोज जी आ रहा, मनोज जी बीच में रहिए, 10 सेकंड में रहे औकात में, मनोज जी 10 सेकंड में बहुत जबरदस्त है, इस्तेमाल करेंगे, यादव हैं, मालूम है नहीं मालूम है, बात कैसे तमीज नहीं, अपने से उम्र से बड़ा ना छोटे बात कर रहे हैं। एक और चीज पर आना चाहता हूं, इन्होंने कहा, मैं करना ही चाहता हूं, अपने आप तो देखो, ये बीच में मत बोलिए, तरबूज नहीं बन जाओगे। शिवम अपनी बात कंक्लूड कीजिए। तुम्हारा त्यागी होने से सोशल मीडिया पर मनोज जी को दिखाते ही नहीं कि पिट के आ गए, फिर ये जाकर इसी क्लिप को काटेंगे, ये नहीं दिखाएंगे कि पिट के भी आए। चुप रहिए आप। थैंक यू। मैं आपसे ही बात करना चाहता हूं। मनोज जी रुक जाइए, अभी आपको बोलने दूंगा। प्लीज रुकिए जरा, तरबूज की तरह इधर उधर मत उल्टा पलटा होइए। कंक्लूड कीजिए अपनी बात। आप उनको रोक देंगे, मैं खुद नहीं रुके, मैं एड्रेस ही नहीं, उनकी बात, उनकी आवाज मेरी कान में, मेरी आवाज जाएगी नहीं। शिवम की आवाज जाएगी, रुक जाइए मनोज जी आ रहा हूं, बोलिए। बहुत क्लियर। इन्होंने कहा कि वो अगर मोदी जी किसी को देते हैं तो अपने घर से देते हैं क्या? नहीं देते, बिल्कुल टैक्स के पैसे जैसे देते हैं। हाँ, टैक्स के पैसे दे देते हैं, लेकिन टैक्स का पैसा इसलिए नहीं दिया जाता कि सफाई में जाकर वहां पर नाच गाना कराओ। टैक्स का पैसा इसलिए नहीं दिया जाता कि 150 चॉपर उतरे वहां पर हर साल। टैक्स का पैसा इसलिए नहीं दिया जाता कि मुजफ्फरनगर में दंगे में जो आप बेचारे लोग हैं वो परेशान रहे और आप वहां पर नाच गाना कराएं। टैक्स का पैसा इसलिए नहीं दिया जाता कि मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी को प्राइवेट जेट से उड़ाकर आप अखिलेश यादव से मिलवाने लेकर जाओ।
टैक्स का पैसा इसलिए नहीं दिया जाता कि अब मुझे लगता है मनोज यादव को लाना चाहिए। ओके, अब रुकिए, मनोज यादव जवाब दीजिए। मनोज यादव योर टर्न। बुलाएंगे, आरएसएस को बुलाएंगे। मनोज यादव बोलिए। मनोज यादव, लेकिन बोलने से पहले कि आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज पर्सनल मत होइएगा, प्लीज पर्सनल मत होइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, बोलिए। आप तरबूज चिल्लाओगे तो हम जवाब नहीं दें क्या? अगर आप कह दीजिए तो हम चुप रहेंगे। तरबूज मोच अज्ञानता की बातें आप चाहते हैं आपके टीवी चैनल पे होना, ज्ञान वाली बातें होनी चाहिए। मैं कहता हूं, मैंने अगर मेरा बयान गलत हो तो आप ठीक है, आप सही है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था मुस्लिमों के लिए, आप बता दीजिए। मैं लड़ नहीं रहा, मनोज जी पढ़े लिखे आदमी है, बता दें, बोलने दीजिए उनको, तब तो बोले वो बोले रूप से। अरे भाई रुक जाओ, बोले। सहारनपुर में देवबंद में जब बीजेपी चुनाव जीतती तो गौरव जी जानते हो क्या कहते हैं? हमारी बहनों ने हमको वोट दिया था। अरे अब किल बहनों ने वोट नहीं दिया आपको, इसलिए आप हार गए सहारनपुर। बस इतनी सी बात है। इसमें नफरत वाली बात क्यों बीजेपी फैलाना चाहती है? जब मुस्लिम बाहुल्य एरिया जीत जाओ तो बहनों ने वोट दिया, बहनोइयों ने वोट दिया, और जब हार जाओ तो सबका साथ सबका विकास नहीं करेंगे। ये कौन सी भाई राजनीति है? इस राजनीति का जवाब जनता जानना चाहती है। आखिर बीजेपी नफरत क्यों फैला रही, इतना विष क्यों डाल रही है? नफरत नहीं है जनता के बीच में। बताइए कौन से सलमान को घर नहीं मिला? गौरव जी लड़ाया जाएगा। बताइए कौन से सलमान को टॉयलेट नहीं मिला, कौन से सलमान को सड़क नहीं मिली, कौन सा एहसान कर दिया नहीं मिला, कौन सा सलमान ने हवाई जहाज नहीं चढ़ सकता, कहां नहीं मिला? मकान देके किसको अनाज नहीं मिला दिया? बताइए ना, किसको नहीं मिला? ये नहीं कह रहा हूं मैं तो कह रहा हूं किसको नहीं मिला। सुन लो, जवाब ले लो, हमारी जिम्मेदारी है। लो जवाब फिर गुलाम सरवर, मनोज जी जवाब, हमारी भाई मनोज जी जवाब, क्यों नहीं देंगे? बताता हूं, मनोज जी जवाब, जवाब सुनो, जवाब सुन लो यार। अरे कब बोलोगे भाई? जवाब सुनो करते रहते हो, जबान 16 पोस्टें निकलती हैं लोकसभा में। ऐसा नहीं, लोकसभा में 16 पोस्टें निकलती हैं। जिस दिन मैं आपके सामने होऊंगा ना सीएम तागी, उस दिन गीले हो जाओगे। ये देखिए, पता नहीं है कि सोशल मीडिया की लाइनों से गीली हो जाएगी। शब्दों का इस्तेमाल मत करो। क्यों गीले ही घूमते हो क्या? इस तरह की बातें मत कहा करो, पसंद नहीं है बिल्कुल। क्यों बार-बार टोकते हो? इंसान पढ़ना पड़ता, तो फिर क्या बताते हो? आवाज बहुत देर से आती है, क्या कोट करके बहुत देर से आती है। ज्ञान दो हमें। तेरे पूर्वजों ने पढ़ना ही नहीं किया, हमारे पूर्वजों को पता नहीं है क्या तेरे को? ये नहीं मालूम है क्या? हमारे पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों को पढ़ने ही नहीं दिया। गुलाम सरवर को लाइए, गुलाम सरवर को लाइए, छोड़िए। ओके, आप दोनों को छोड़िए, गुलाम सरवर को लाइए। गुलाम सरवर मेरा सवाल लाइए भाई, गुलाम सरवर रुके सर, अभी आवाज किसी की नहीं जा रही। गुलाम सरवर साहब मेरा एक सवाल सुन लीजिए, फिर बोलिएगा। पहले मेरा एक सवाल सुन लीजिए। नहीं, गुलाम सरवर साहब मेरा एक सवाल सुन लीजिए, फिर बोलिएगा। रुकिए गुलाम सरवर साहब, आखिर मुसलमान बीजेपी को वोट देते क्यों नहीं है? अगर बीजेपी के कार्यकर्ता के दिल से ही पीड़ा आ रही है कि भाई जो हमें वोट नहीं देता उसका काम ना करो, तो कोई तो कारण होगा, क्यों नहीं देते मुसलमान बीजेपी को वोट? मैं अगर स्टूडियो में होता तो वीडियो दिखाता। छपरा में राजीव प्रताप रूढ़ी का प्रचार मैं किया हूं, और मैं बेगूसराय का मतदाता हूं। गिरिराज को मैंने वोट नहीं दिया। कारण समझिए, गुड बीजेपी और बैड बीजेपी। गुड को हम पसंद करते हैं, बैड को नहीं करते, एक बात। दूसरी बात, कोई मुसलमान बैड को नहीं पसंद करता। ये पूरा वोट जो पैटर्न है वोटिंग का, वो ये है अच्छे लोगों को वोट दिया जाए, पार्टी कोई भी हो। तो सर क्या बीजेपी में अच्छे लोग नहीं है? अच्छे लोग नहीं है बीजेपी में? अच्छे लोग नहीं है? अच्छे लोग मंगलसूत्र उतरवाएंगे, अच्छे लोग आतंकवादी और घुसपैठिया बोलेंगे चुनाव में मुसलमान को, अच्छे लोग अच्छी बात करेंगे ना भाई। तो आपने तो उन्हीं के लिए प्रचार किया छपरा में। वो जो छपरा में जिनके लिए आप प्रचार कर रहे थे, वो तो उन्हीं का हाथ मजबूत कर रहे थे ना। तो नौकरी की बात कीजिए, आपने सड़क दिया, सड़क की बात कीजिए, आपने बिजली दी, बिजली की बात कीजिए। आप तो घुसपैठिया की बात कर रहे हैं, आप तो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। अरे घुसपैठिया, गुलाम साहब सुनिए, गुलाम साहब, घुसपैठिया तो इस चुनाव में शब्द आया, वोट तो जमाने से नहीं मिल रहा है मुसलमानों का। कितना वोट मिला मुसलमानों का 2014 में बताइए, या 2019 में कितना वोट मिला? भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन करना पड़ेगा। हाँ, आत्मचिंतन। वाजपेयी जी को क्यों नहीं मिलता था वोट? वाजपेयी जी के जमाने में मुसलमानों ने खूब धड़ल्ले से भाजपा का साथ दिया। ओके, वही मॉडल पर आपको आना चाहिए। ओके, प्रधानमंत्री जी ने नारा इतना जबरदस्त दिया, सबका
सबका संगीत विकास। रागी को लाइए, संगीत रागी को लाइए। प्रधानमंत्री ने जिस नारे में दो चीजें और जोड़ी हैं वो ग्राफिक्स में दिखाइए। सबका साथ सबका विकास 2014, उसमें जोड़ा सबका विश्वास 2019 में, और फिर 2021 में जोड़ा सबका प्रयास। लेकिन ये प्रयास कामयाब नहीं हो रहा। संगीत जी सुनिए क्या कह रहे हैं गुलाम सरवर कि मैंने छपरा में बीजेपी के कैंडिडेट के लिए प्रचार किया, लेकिन मैंने गिरिराज सिंह को बेगूसराय में वोट नहीं दिया। वो कह रहे हैं बीजेपी को चिंतन करना चाहिए। गुड बीजेपी, बैड बीजेपी दोनों हैं इसमें। गौरव जी, सवाल व्यक्ति का नहीं है। जिस समय भारत का विभाजन हुआ था उस समय भी बहुत सारे ऐसे मुसलमान व्यक्तिगत थे जो नेशनलिस्ट थे। सामूहिक समाज की मानसिकता का है। समाज की सामूहिक मानसिकता यह है कि वो दीन के नाम पर वोट करता है और गुड बीजेपी और बैड बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। गुलाम सरवर जी के मैं व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जहां मैं आ रहा हूं स्वयं जी आपके पास, इसके बाद तुरंत इसके बाद आपके पास ही आ रहा हूं। को नियम के तौर पर और नियम को अपवाद को नियम के तौर पर और नियम को अपवाद के तौर पर मत देखिए। इस देश में यदि ये कहें कि मुस्लिम आक्रांता में कोई हो सकता है कि थोड़ा बहुत अच्छा काम किया हो, लेकिन मुस्लिम आक्रांता फैनेटिक रेडिकल इस्लामिस्ट था और वो टेररिस्ट से भी ज्यादा गंदा काम इस देश में किया। सर आप ये सच्चाई है, ये डोमिनेंट पर्सपेक्टिव है, मेरा एक सवाल ये डोमिनेंट है, रियलिटी है। ये जो इसको एक अपवाद को निकाल करके रहीम और रसखान को यदि आप निकाल करके बोलेंगे कि अरे रहीम भी तो थे, रसखान भी तो थे, संगीत रागी जी फिर सबका साथ सबका विकास का नाम बाबर औरंगजेब डोमिनेंट माइंडसेट इस्लाम का रहा है इस देश में भी। संगीत जी सुनिए वो क्या कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास का नारा भी दे रहे हैं और फिर घुसपैठिया भी कह रहे हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला भी दे रहे हैं, कह रहे हैं। तो ऐसे में कौन वोट भाई जो घुसपैठिया नहीं जो घुसपैठिया हो उसको क्या कहा जाए? पश्चिम बंगाल की पूरी राजनीति, वहां डेमोग्राफी को बदला कौन? बांग्लादेशी मुसलमानों ने। हाँ, आसाम की राजनीति को बदला कौन? पश्चिम बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर, किशनगंज के अंदर, पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर सारे बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाया गया और उसका सपोर्ट में कौन आया? भारत का मुसलमान आया। एक मुसलमान घुसपैठिया है, क्योंकि देश का हर मुसलमान घुसपैठिया है। सर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, देश का हर मुसलमान घुसपैठिया है? पश्चिम बंगाल का हर मुसलमान घुसपैठिया है? देश का सारा मुसलमान, किसी ने नहीं कहा कि देश का सारा मुसलमान घुसपैठिया है। आप तो कह रहे हैं सारे मुसलमान दीन के नाम पर वोट देते हैं। उसके लिए जान क्यों देता है इस देश का मुसलमान? सीएए तो भारत के मुसलमानों के खिलाफ नहीं था, उसके लिए शाहीन बाग क्यों करता है भारत का मुसलमान? तो यह सवाल खड़ा होगा जो अंबेडकर ने कहा था, इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता संभव ही नहीं है क्योंकि इस्लाम इसके पीछे आड़े आता है। ठीक है, मेरे साथ स्वयं पुरोहित है, स्वयं पुरोहित इसके आड़े आते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंबेडकर की भाषा है। आपने पश्चिम बंगाल पे एक सवाल खड़ा कर दिया। मैं आ रहा हूं, गुलाम सरवर साहब अभी आपका टर्न नहीं, गुलाम सरवर साहब अभी आपका टर्न नहीं है, रुकिए अभी टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट पढ़ लेना चाहिए, जनरल एस के सिन्हा की रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए, लॉजिकल बात पढ़ लेनी चाहिए। रिपोर्ट मेरे पास भी बहुत सारी है। एक मिनट गुलाम सरवर साहब अभी आपका टर्न नहीं है, रुकिए भाई, बीच में ऐसे मत बोलिए। स्वयं पुरोहित का टर्न है। स्वयं पुरोहित, क्या आरोप लगा कि दीदी ने या टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी चेंज कर दी और घुसपैठिया कहा गया, तो वहां पे है ऐसे लोग घुसपैठिए, ये बोल रहे हैं? देखिए वो बुलंदी किस काम की है जनाब जिसमें इंसान चढ़े और इंसानियत गिर जाए। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता ऊपर से लेकर नीचे तक है उनके लिए बोलूंगा। हमारा देश के अंदर में अगर इंसानियत, जब मोदी जी बात करते हैं 140 करोड़ जनता की, तो वो 140 करोड़ में माइनस मुसलमान नहीं होना चाहिए। आप तेलुगु देशम पार्टी का सहयोग लेते हैं जो मुसलमानों को पैसा भी दे रही है, आरक्षण भी दे रही है, मगर वो काम बंगाल में होता है तो दीदी को आप इस्लामीकरण की बात करते हैं क्योंकि टीडीपी की पैसाबगी आपको चाहिए। बद्रीनाथ में आप क्यों चुनाव हारी है भारतीय जनता पार्टी? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता बता सकते हैं कि आप बद्रीनाथ और अयोध्या जैसी सीटों पर चुनाव हारे हैं? देखिए महंगाई और बेरोजगारी, देश में गरीबी इतनी बढ़ गई है, महंगाई है, गरीब लोगों को सही से सब्जी नहीं मिल रही है। ये देश की जो यथास्थिति है, महंगाई और महंगाई पर डिबेट नहीं हो रही। महंगाई पर डिबेट नहीं, सुनिए मेरा सवाल सुनिए। मुद्दों को भड़काने के लिए मेरा सवाल सुनिए। आपका सवाल गलत है। आपने जो सवाल किया, सुनिए मेरी बात, अगर देश के अंदर में घुसपैठिए आ रहे हैं, ये क्या केंद्र में हमारी सरकार है क्या? गृह मंत्रालय किसके हाथ में है? अच्छा हो गया आपका, मेरा सवाल सुनेंगे आप? मेरा सवाल सुनेंगे? बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे। सुनिए मैं जवाब दूंगा। नहीं आप जवाब दीजिए, मेरा सवाल आपसे ही है, मेरा सवाल आपसे ही है। सर मेरा सवाल आपसे ही है। आप सुनिए सवाल सुनिए, आप ही बोलेंगे, सवाल सुनिए, आप ही बोलेंगे। अभी बीजेपी के प्रवक्ता इस सवाल का जवाब देंगे कि कैसे घुसपैठ आ गए। क्या पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी पिछले कुछ सालों में नहीं बदली है?
क्या वहां पर मुसलमानों की संख्या नहीं बढ़ी है? हाँ या ना बताइए। और बढ़ी है तो इसका कारण क्या बताइए? सुनिए, आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में नवाबों का राज था कोई समय में, मुसलमान यहाँ ज्यादा थे, गुजरात में नहीं है। आपको ये समझना होगा। सुनिए कितने प्रतिशत यहाँ मुसलमान है। अगर वो ज्यादा है, उनके परिवार अगर रह रहे हैं यहाँ पे, तो आप उनको क्या बंगाल की खाड़ी में? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको बंगाल की खाड़ी में फेंक दीजिए। वही बात आरोप ये लग रहा है कि दीदी के शासन में बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ बहुत ज्यादा हुई है और वहां पर डेमोग्राफी ऐसी हुई है कि सुनिए कुछ गांव बहुत ज्यादा संख्या बढ़ गई है। वही आरोप लग रहा है आपके ऊपर। 1947, 1971 दो बार विभाजन, और उसके पहले 1905 जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया। बंगाल का जब 1905 में विभाजन हुआ तब किसी धर्म और जाति के नाम पर नहीं हुआ। 1947 में जब ईस्ट पाकिस्तान बना, बहुत से लोग हैं जिनको वहां पे कमजोरी थी। बांग्लादेश छोटा देश था, बांग्लादेश जब बना तब लोग आए यहाँ पर, बहुत लोग आए, हिंदू भी आए। मैं बोलता हूँ लाखों करोड़ों हिंदू भी आए हैं उस समय पलायन करके, जिनको हिंदुस्तान। तो आपकी सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है? इसमें सुनिए, हमारी सरकार को 11 साल कितने हुए, 2011 से 13 साल की सरकार है हमारी। उसके पहले वामपंथी 34 साल राज किया, बंगाल को जंग लगा दिया उन्होंने। बंगाल को वामपंथियों ने खड्डे में डाल दिया, उसको निकाल रही है हमारी दीदी ममता बनर्जी। आज लोग लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री, रूपोश्री, इन सब विषयों पर वोट करते हैं। यहाँ के डेवलपमेंट के विषय की बात करते हैं। ये शुभेंदु अधिकारी का 23 घंटे पहले का ट्वीट है, सुन लीजिए। सुनिए मेरी बात, सुनिए नहीं अब आप सुनिए। 23 घंटे पहले का ट्वीट है। सुनिए स्वयं जी, अब आपको सुनना पड़ेगा। स्वयं जी ऐसा नहीं होगा। पहले शुभेंदु अधिकारी कौन है? अरे आप ही के नेता थे भाई, आप ही के नेता थे। आपकी पार्टी में बहुत बड़ा हरकत था उनका। अभी वो कहा है, अभी से क्या मतलब है? कल को आप ही की पार्टी में जाएंगे तब आप क्या कहेंगे? कौन से चैनल में है, उसी के चैनल का नाम लिया। अरे सर ऐसी बात नहीं है, प्रोफाइल तो पूरा देखा जाएगा ना सर, प्रोफाइल तो पूरा देखा जाएगा। सुनिए मेरी बात सुनिए, उनका सर क्या है, आप बोल लीजिए सर, आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा। आप बोल लीजिए। इनको टीवी चैनल में रुपया लेते हुए पकड़ा था, सीबीआई ने पकड़ा था और भारतीय जनता पार्टी ने इनको बचाया। तो तब किसकी पार्टी में थे? तब किसकी पार्टी में थे? तब किसकी पार्टी में थे? डालिए ना। अरे तृणमूल के नेता, तब आपने कोई एक्शन लिया था इनके ऊपर? तो आप जेल में डालेंगे ना। क्या बात कर रहे हैं सर? तब आपने एक्शन लिया नहीं, आज आप उसको आपको कांड याद आ रहा है। आप भी ओके, अब मैं सुनिए, अब मेरा शुभेंदु अधिकारी का ट्वीट पूछ लूंगा आपसे जल्दी से, मेरे पास समय नहीं है। ये कह रहे हैं कि एक बाइपोल हुआ रायगंज असेंबली में और वहां पर उन्होंने पूरी लिस्ट डाली है पोलिंग ऑफिसर्स की, और वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल वहां पे सारी जो वहां पर थे जितने पोलिंग ऑफिसर थे सब मुस्लिम थे। इस पर क्या जवाब देंगे आप? ये सवाल मुझसे नहीं देखिए, इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कराता है, इसके अंदर पोलिंग ऑफिसर इनके बूथ में बैठे थे, इनके बूथ वर्कर क्यों नहीं बैठे? शुभेंदु अधिकारी को अपने कार्यकर्ता सम्मेलन में यह बात करना चाहिए। ये धर्म और जाति के नाम में बंटवारा करके बंगाल को कब तक तोड़ते रहेंगे?